असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। सोनम रोनियार जी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर उनको बनाया गया है। पिंकी गुप्ता जी हैं। एक साथ ही तो बुला रहे हैं, एक ही साथ बुला रहे हैं। जया पंकज जी हैं, वो भी मंच पर आए। सामूहिक तौर पे आप सभी से अनुरोध है कि जया गुप्ता जी नोएडा से। महिला टीम से सभी का नाम मुझे लगता है कि ले लिया गया है। जया जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी मंच पर आए। जी मन में ही पढ़ लीजिए। नमिता भाभी को दिल्ली सोसाइटी अधिनियम के तहत सरकार से पंजीकृत व मान्यता प्राप्त एवं प्रभुत्व संपन्न संस्था है। मैं समस्त रौनियार वैश्य जाति के सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक न्याय सह आपस में एकता, अखंडता सुनिश्चित करने एवं आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए कृत संकल्प होकर एवं स्वयं को रौनियार वैश्य सभा दिल्ली के संविधान के तहत कार्यकारिणी के पद के गरिमा अनुरूप व पूर्ण दायित्व के साथ अपने पद प्रतिष्ठा के पालन करने का शपथ लेती हूँ। हेलो, बोलिए। मैं नमिता गुप्ता, पुत्री श्री वैद्यनाथ भगत, वर्तमान निवासी दिल्ली, आज दिनांक 5 नवंबर 2023 को इस सभागार में ईश्वर की साक्षी मानकर निम्न कर्तव्य पालन का शपथ लेती हूँ। रौनियार वैश्य सभा दिल्ली सोसाइटी अधिनियम के तहत सरकार से पंजीकृत व मान्यता प्राप्त एवं संपूर्ण संपन्न संस्था है। मैं समस्त रौनियार वैश्य जाति के सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक न्याय सह आपस में एकता, अखंडता सुनिश्चित करने एवं आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए कृत संकल्प होकर एवं स्वयं को रौनियार वैश्य सभा दिल्ली के संविधान के तहत कार्यकारिणी के पद के गरिमा अनुरूप वो संपूर्ण दायित्व के साथ अपने पद प्रतिष्ठा के पालन करने का शपथ लेती हूँ। धन्यवाद। बोलिए। मैं नाम लीजिए। रिंकू गुप्ता, राम परवन गुप्ता, वर्तमान निवासी दिल्ली, आज ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि मैं समस्त रौनियार वैश्य जाति के विकास, सामाजिक विकास की, राजनीतिक न्याय, आपस में एकता, अखंडता सुनिश्चित एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए पूर्ण संकल्प होकर स्वयं को रौनियार वैश्य सभा कार्तिक की पद की सभा गरिमा अनुरोध पूर्णता के साथ अपने पद प्रतिष्ठा पालन करते हुए करने की शपथ लेती हूँ। ले जाइए, उनको साइन करके दीजिए नीचे।
अरे बैठ आइए। बोलिए। आपके लिए कागज ले लो। अलग बोलिए। अलग लेके एक ही बार ले लो। अरे एक ही बार ले लो यार। बोलिए। मैं मनीष कुमार पुत्र श्री दयाकृष्ण प्रसाद वर्तमान निवासी दिल्ली आज दिनांक 5 नवंबर 2023 को इस सभागार में ईश्वर को साक्षी मानकर निम्न कर्तव्य पालन का शपथ लेता हूँ। बोलिए। मैं रोनियार वैश्य सभा दिल्ली आप सोसाइटी बोलिए। मैं अधिनियम के तहत सरकार से पंजीकृत व मान्यता प्राप्त एवं प्रभुत्व संपन्न संस्था है। मैं समस्त रोनियार वैश्य जाति के सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक न्याय सह आपस में एकता, अखंडता सुनिश्चित करने एवं आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए कृत संकल्प होकर एवं स्वयं को रोनियार वैश्य सभा दिल्ली के संविधान के तहत कार्यकारिणी के पद के गरिमा को अनुरूप व पूर्ण दायित्व के साथ अपने पद प्रतिष्ठा के पालन करने का शपथ लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जज साहब, आपको भी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, किधर घूमना है? जी, इसके अलावा बोला गया था कि वो सीमित लोगों को कराया क्या रह गया? अभी इसके बाद सर को मैं करके, हाँ ठीक ठीक, किनको सब करना है? श्रीमती उषा गुप्ता जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। ये हमारे चेयरमैन मकेंद्र गुप्ता जी, श्री मकेंद्र गुप्ता जी की अर्धांगिनी हैं, पत्नी हैं। उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा और उनका स्वागत जो है वो सुमिता पंकज जी करेंगी। और हमारी पूर्व अध्यक्ष महासचिव हमारी जो हैं रीना गुप्ता जी, वो भी मंच पर आएँ। और हमारी पूर्व अध्यक्ष पूनम गुप्ता जी, वो भी आएँ, सम्मानित करें। श्रीमती पूनम गुप्ता जी हमारे जज साहब के अर्धांगिनी हैं, उनसे आग्रह है कि भाई स्टेज पर आए। और पूनम गुप्ता जी पूर्व अध्यक्ष महिला विंग, आप जरा आ जाएं, जरा इनका सम्मान करना है, आप आ जाएं जी। क्या नाम है? नाम क्या है सर? वो तो बोल ही दिया जी। आप आ गई हैं श्रीमती नाम अच्छा पूनम गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जज साहब की अर्धांगिनी हैं। इनका सम्मान पूनम जी के सम्मान पूनम जी कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शॉल ले आइए उधर से एक जी। अब इसी बीच में हमारे समाज में जो भी लोग, जिससे हमारे अध्यक्ष जी की बात हुई थी, जिसको जो जिम्मेदारी मिली थी, किसी कारण बस अगर उनके यहाँ में जितना नाम है लगभग कुछ के बाद हो ही गया है, तो अगर वो किसी को छूट गया है तो मैं महासचिव महोदय और कोषाध्यक्ष महोदय से कहूँगा कि वो थोड़ा कंफर्म कर लें और उनको स्टेज पर मतलब लाने का कृपा करें, ताकि उनका भी सम्मान हो जाए। पुनः मैं बता रहा हूँ कि जिनको अध्यक्ष जी से बात हुई थी और कॉल गया था, अध्यक्ष जी ने उनको जिम्मेदारी दी थी, अगर वो किसी कारण बस यहाँ मंच से छूट रहा है तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि कृपया मंच के पीछे एक बार आप RVS दिल्ली और कार्यकारिणी को अपना समझ करके बता दें। हम आपका सम्मान कर गौरवान्वित होंगे। और साथ ही महासचिव जी और कोषाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि पता करें कि किसी को कोई जिसकी जिम्मेदारी दिया गया था और छूट गया, कहीं छूट न गया हो, वो थोड़ा सा इन्फॉर्म किया जाए। अब मैं सबसे आग्रह करूंगा कि सब कोई एक बहुत ही बढ़िया चीज़, जरा बैठ जाएं सब प्लीज़। मैं कहूँगा आसन ग्रहण करें। तो हमारा बीच एक ऐसा शख्स उपस्थित है कि जब मैं उसको प्रस्तुत करूंगा तो आपको जी सर
एक मिनट रुके ना जी। मैम मैं कह रहा हूँ प्लीज प्लीज आप लोग प्लीज बैठ जाएं, प्लीज प्लीज बहुत हो गया। रीना जी आप बैठिए। मैं अभी आप लोगों को ऐसे शख्स से रूबरू करवाऊंगा कि आप निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे बीच जो उपस्थित हैं, अब मैं उनके बारे में फर्स्ट टाइम हमारे समाज के अंदर आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि उनको ऐसे ग्रांड वेलकम करें कि वो हमारे समाज को याद रखें। मैं सर को भी बताना चाहता हूं कि आज की जो कार्यक्रम था बिल्कुल सीमित लोगों का हमारा कार्यक्रम था, क्योंकि ये शपथ सिर्फ अधिकारीगण ही उपस्थित थे। एक ग्रांड कार्यक्रम हम आगे लाने वाले हैं जिसमें सब कोई उपस्थित होगा। तो आज जितने अधिकारीगण थे बस वही सब यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हीं के फैमिली से एक दो मेंबर होंगे। तो मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी जिससे मैं आपको मिलाऊंगा ना, वो बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी के साथ साथ आपको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी करा देंगे, और मैं उसका नाम लूंगा तो आप आश्चर्य हो जाएंगे। प्लीज़ थोड़ा सा पिन साइलेंट करें, जाके प्लीज़ बैठे आप सबको, एक मिनट बैठिए ना, प्लीज़ बैठिए ना, आगे अच्छा लगेगा ना, आगे बैठेंगे तो आगे बैठिए, प्लीज़ बैठ जाए, प्लीज़। अरे बच्चे सबको मैं भी कहूँगा आगे बैठो, सब कोई जो भी पीछे यहाँ बैठ जाएं, प्लीज़ सबको बैठ जाएं प्लीज़। कोई जगह की कमी थोड़ी ना जो आप घूम रहे हैं, प्लीज़ विनीत बैठिए प्लीज़। लीगल एडवाइजर ऑफ आरवीएस दिल्ली, प्लीज़ सिट जी। आप भी बैठिए ना, सामने बैठेंगे तो अच्छा लगेगा ना, बैठिए प्लीज़ जी। हाँ, मैं अब इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष के मित्र जो डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी हैं, उनके मित्र जो नाम दीजिए, हाँ मैं दे दीजिए ना, श्री राम मनोहर मिश्रा जी। आप ताली लगाने से पहले पूछ तो लीजिए मेरे से। वो है एसएचओ, थाना अध्यक्ष है, सब्जी मंडी घंटाघर। आज हम लोगों के इस कार्यक्रम में आकर के हम सबको गौरवान्वित कर रहे हैं। आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूंगा कि हमें आपका मार्गदर्शन मिलेगा। सर प्लीज़ हम सम्मान करना चाहेंगे डॉक्टर प्रदीप अध्यक्ष जी हैं हमारे, प्रदीप गुप्ता जी, उनसे मैं कहूँगा कि इनका सम्मान हो। हमारे चेयरमैन सर से कहूँगा प्लीज़ आगे आएँ। चंचल जी से, हमारे जितने भी शिरोमणि हैं, आपसे मदन सर से कहूँगा कि आप आगे आएँ। अनिल जी से कहूँगा आगे आएँ और सर का जोरदार स्वागत हो, जोरदार सम्मान हो। जरा माला ताला का थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा माला फूल सब सर को, सर प्लीज़ ऐसा सम्मान हो। हाँ, और मैं इनके स्वागत के लिए मैंने जो चयन किया हूँ वो हमारे कोषाध्यक्ष जो कोष जनरेट करेंगे उमेश गुप्ता जी को, प्लीज़ उमेश गुप्ता जी हमारे कोषाध्यक्ष बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आजा। और हमारे अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी है, वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट जी माला पहना रहे हैं, और प्रदीप गुप्ता जी जो अध्यक्ष बने हैं उन्हें माला पहना रहे हैं, और चंचल जी बोके से सम्मानित कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन सर श्री मकेंद्र गुप्ता जी, चेयरमैन सभापति, आपको सम्मानित कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं होगा ना, वो नेचुरल लीजिए, नेचुरल रहते रहिए। आजा, ये होंगे, मारते रहो बेटी जल्दी। कर्नल साहब महासचिव जी से अनुरोध, मोबाइल कहाँ है, जल्दी कर्नल साहब से अनुरोध करूंगा कि एक माला मेरे हाथ में जल्दी आइए और सर का सम्मान कर दीजिए। इस सम्मान से कोई जाएंगे नहीं, फिर एक और शख्स को इसी मंच पे बुला रहा हूं जो बहुत ही मतलब क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर है, जो हमारे बीच उपस्थित हैं और वो भी हमारे सभा को सुशोभित कर रहे हैं। अजय गुप्ता जी, हमारे समाज के अभिमान। मैं अनुरोध करूंगा कि सर प्लीज़, यही इंतजार कर रहे थे कि उनको भी बुलाए। अजय गुप्ता जी, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर, आज हमारे सभा के बीच में उपस्थित हैं। और सर कृपया माला ले आए वहाँ से, प्लीज। सॉल लाइए ना, सॉल जी। जी अजय कुमार जी प्लीज। सर आप क्यों माला लिए, आप आइए। अजय कुमार के सम्मान हमारे युवा अध्यक्ष अजय जी करेंगे। आइए प्लीज आइए जी। अरे क्या कर रहे हो बेटी? अध्यक्ष जी भी सम्मानित करेंगे। अध्यक्ष जी दिनेश मदन जी कर रहे हैं। आज मैं तो सबको लास्ट में ही करूंगा जी। जी ये, और हमारे एसएचओ संतोष जी से भी आगे रखना। पुनः एक बार स्टेज पे है तीनों मतलब पदाधिकारी, एसएचओ संतोष जी, कश्मीरी गेट जी आइए प्लीज।
और कर्नल साहब भाग गए? नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक है। राजीव रंजन गुप्ता जी से भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए और हाँ, हमारे और तीनों सम्मानित अतिथियों का और स्वागत हमारे करें। एक मिनट, और राजीव गुप्ता जी, राजीव हाँ, राजीव रंजन और गुप्ता राजीव, जी, एक मिनट सर, राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी आइए सर। हमारे समाज के पुरोधा, सबसे हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ये हमारे समाज के विश्व पितामह हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर में कोई ऐसा घर नहीं है जो नहीं जानते हो, लोग इनको ना जानते हो। आज हम सब, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, आइए सर, इनका भी सम्मान पूरे समाज कर रहे हैं। हाँ, आज हम लोग इनको सम्मान करके गौरव, आप सब बीच में आए, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम सब मिल करके इनको सम्मान कर रहे हैं। बुके दीजिए, अध्यक्ष जी को कहेंगे बुके दीजिए प्लीज। आइए जी, महासचिव जी बुके दीजिए, राजीव जी को बुके दीजिए जी। अध्यक्ष जी माला पहनाएंगे जी जी, आइए। हाँ हाँ, ठीक है, सियासर जी जी, एक मिनट, अजय जी, इंस्पेक्टर अजय सर, रहने दीजिए, आप रुकिए एक मिनट। अब इनका गाना दे दीजिए। एक सब रुकिए, एक से 100 लेके तो लाइए ना। हेलो, रुकिए ना। हमारे रोनियार वैश्य सभा दिल्ली के पितामह, भीष्म पितामह, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। रोनियार वैश्य सभा दिल्ली, आपका कमोबेश इतना ज़्यादा, इधर आइए, इतना ज़्यादा सपोर्ट है और सदैव बना रहेगा, ये आशा करते हैं हम। लीजिए प्लीज सदैव बनाए रखिए। और हमारे गार्जियन स्वरूप राजीव रंजन गुप्ता जी, समाज के मार्गदर्शक और रोनियार वैश्य सभा दिल्ली के पितामह। हाँ, और हमारे सियासरन गुप्ता जी 85 साल के हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, आपका स्वागत करना चाहते हैं। जी कितना बोल दीजिए, 77 हो गया ना, नजदीक, नियर अबाउट जी। और बहुत स्वागत है आरबीएस में। इनको दे दिया आपने, दे दिया। अब ये वो करिए। आइए ना सर, लीजिए ना बेटे। जी हाँ, और पहले तो हो चुका, ये दूसरी किताब है, उसको अभी विमोचन होगा। सब कोई शांति से देखेंगे उसको, सबको परचेज करना, सारे सब कुछ सिस्टम बताएंगे। उसके बाद खाना होगा और खाना खाने के बाद फिर 1 घंटा इंटरटेनमेंट चलेगा है। और एक किताब प्रमोद कुमार गुप्ता जी, प्रधान मुख्य आयुक्तकार सेवानिवृत्त हैं, और एक पंकज जी का भी बुक्स हैं, कॉफी टेबल बुक है। मैं सबसे पहले अपने अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी को मंच पे बुलाऊंगा। आज हमारे इस मंच पे एक नया इतिहास लिखा जाएगा। 2 किताबों का विमोचन हमारे आरबीएस के स्थापना जो कार्यकारिणी का जो शपथ ग्रहण समारोह है उस दिन होना है। एक किताब मेरे द्वारा लिखी गई है, प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई है, जिनका नाम है नमो इम्पैक्ट। और ये एक बार जो है ऑफिशियल लॉन्चिंग हमारे केरल के राज्यपाल के द्वारा प्रधानमंत्री सभागार में हो चुका है। एक सुंदर मौका है आरबीएस के प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा हमारे प्रमोद कुमार गुप्ता जी हैं, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सेवानिवृत्त, इनके द्वारा इन्होंने किताब लिखी है, एक अंग्रेजी में लिखी है और एक इन्होंने हिंदी में लिखी है, उनका भी विमोचन होगा। बाकी मैं अपने अध्यक्ष जी को बुलाना चाहूँगा, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी। सभागार में उपस्थित समाज के बहुत ही जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले, क्योंकि आज तो केवल शपथ ग्रहण के लिए लोगों को बुलाया था, सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और इस पृष्ठभूमि में जितने भी लोगों ने पहले से काम किया है उनका आशीर्वाद चाहूँगा मैं। और चूँकि अब अध्यक्षीय भाषण देने का कोई मतलब नहीं है, नहीं अब नहीं करेंगे क्योंकि मुझे और भी कार्यक्रम करना है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ
कि आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, नई टीम जुड़ी है हमारे साथ, जो बनी है नई टीम, उनसे इस 2 साल के अवधि में जो काम है वो कुछ अलग तरह से करेंगे। केवल होली मिलन समारोह, सावन मेला नहीं करेंगे, एक रोनियार भवन बनाने का भी हमारा है और सबको आपको बताया हुआ है। तो आप लोगों का मुक्त हन से तन मन धन से सहयोग देना है। और जो हमारी सोरा कोठी है तो उसके जो थाना इंचार्ज हैं वो हमारे श्री राम मनोहर मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं, उनसे आग्रह करूँगा कि वो हमारे गुत्थी को सुलझाएंगे। और आपको बता दूं कि मैं और भी कार्यक्रम करता हूं। मैं तो यहाँ आज अध्यक्ष था तो इसलिए, नहीं तो मैं मंच संचालन में मेरा काफ़ी काम है, काफ़ी किया है। अभी इनके साथ मैंने काम किया था अरमान तिरंगा है, जिसमें काफ़ी मंत्री जी थे, IAS ऑफिसर्स थे, IPS ऑफिसर्स थे और काफ़ी 500 से ज़्यादा की भीड़ थी। तो आपको मैं बता दूं कि श्री राम मनोहर मिश्रा जी पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन सच्चाई में ये हीरो हैं, गायकी के हीरो हैं ये। और ये पुलिस में नहीं होते तो जो पंकज जी ने दोहराया था, वो सच्चाई में बॉलीवुड में नामचीन गायक होते। ये हमारे पुलिस में होने के कारण अब समय तो नहीं निकाल सकते ना, ये अपने जीवन के लिए जब एक बार इन्होंने चुन लिया तो अब कर नहीं सकते। लेकिन इनका काफ़ी नाम है गायकी में, आपने इनकी आवाज़ की जादू देख ली है। इन्होंने कहा था कि गेट बंद कर दो कि कहीं भाग ना जाएं। हमें अगर ये ग्राउंड फ्लोर पे होता तो गेट खोल दी जाती तो सारे के सारे लोग जो बाहर जा रहे होते वो वापस आ जाते। तो इस कड़ी में मैं, आप चूँकि क्या है कि हॉल जो हमने 3:30 बजे तक का ही लिया था, हमारे पास लिमिट है। और जिन जिन लोगों को मैंने कॉल किया था पदाधिकारी के लिए, अगर वो यहाँ हैं तो उनका मैं अलग से कर लूँगा, लिखित में कर लूँगा उनका शपथ ग्रहण। और हमारे जो मूर्धन्य हमारे संस्था के हैं श्री प्रमोद कुमार गुप्ता जी, IRS ऑफिसर, प्रधान मुख्य आयुक्त इनकम टैक्स, उनकी एक बुक है एंड लिविंग अगेन। आप समझ सकते हैं, एंड लिविंग अगेन, इसका मतलब उन्होंने अपनी अनुभव को पूरी उस बुक में समाहित कर दिया है। और एक और हिंदी में उनका किताब है अव्यक्त, जो उन्होंने अव्यक्त किया है। पहले जो अव्यक्त है उन्होंने कागज पर उकेर दिया है। तो मैं अपने सारे सभागार में मौजूद लोगों से कहूँगा कि इसका लोकार्पण करें। और साथ में हमारे, अभी तो पंकज जी ने, आपको मालूम होगा, एक प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम किया था हमारे पंकज रोनार जी, जो हमारे एक गौरव हैं हमारे समाज के। तो उन्होंने, अपने समाज के बहुत सारे लोग गए थे उस कार्यक्रम में। और इन्होंने जो किताब लिखी है नमो इम्पैक्ट, तो इनका ऑलरेडी एक लोकार्पण हुआ है, लेकिन इनके मन में है कि हमारे समाज के लोग भी करें। तो ये बहुत इनकी अच्छाइयाँ हैं, इनके अपने हृदय की बात है कि हमारे समाज के लोग इनको करें। ये बहुत खुशी की बात है। और ये किताब लेकर के मैं कहूँगा कि पंकज जी उन सामने में जाएं और जो हमारे लोग बैठे हैं उनके माध्यम से इसका लोकार्पण कराया जाए। तो माननीय हमारे जो न्यायमूर्ति, हमारे समाज के तो न्यायमूर्ति ही है ना, श्री रूप किशोर गुप्ता जी, पूर्व जिला न्यायाधीश, उनके कर कमलों से होगा। उनसे आग्रह करता हूं कि इस विमोचन में हमें सहयोग दें। और इस किताब का जो आप लोगों का, आप लोग आपके सामने में अभी एक्चुअली अभी सारी किताबें बुक छपी नहीं है, तो होती तो यहाँ बढ़ती अभी। तो लोकार्पण हो रहा है, आपके सामने में रखा जा रहा है। तो जब किताब खुल जाए तो बस यही चाहूँगा कि तालियों से स्वागत करें। करतल ध्वनि तालियों से स्वागत। ये समाज के गौरव हैं, हमारे समाज के गौरव हैं।
और इतनी साहस, इतनी बातें इन्होंने किताब के अंदर रखी है, आपको पढ़ना पड़ेगा और ये किताबें आप तक पहुंचाई जाएगी। मेरा प्रयास होगा, मैं अध्यक्ष के नाते आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार खड़े होकर के इस विमोचन कार्यक्रम का स्वागत करिए, जरूरी है ये। पुस्तक विमोचन, पुस्तक लिखना बहुत मुश्किल काम है। पहले साहित्य, फिर बातों की पकड़, फिर उन सब्जेक्ट की पकड़, बहुत बड़ी बात है ये। जो हमारे प्रमोद जी हैं, जो उन्होंने किताब लिखी है, वो हमारे अध्यक्ष जी को भेंट करना चाहते हैं। तो मैं अध्यक्ष जी को कहूँगा कि आप आगे बढ़े और ये किताब जो है एंड लिविंग अगेन, जो हमारे प्रमोद जी हैं, अपने हाथों से उन्हें भेंट करना चाहते हैं। और जो हिंदी में जो लिखित किताब है, ये भी वो उन्हें भेंट करना चाहते हैं, RVS को भेंट करना चाहते हैं। और मैं जो नमो इम्पैक्ट है, प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी नीति, 70 नीतियों को हमने समाहित किया है। ये पहली ऐसी किताब है कि प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन तमाम नीतियों को हमने उसमें संकलित किया है और बहुत ही ये डिमांड में है और लगातार जो है ऑन डिमांड ये किताबें हैं। तो यहाँ पे लोकार्पण होना एक बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि हमारी तरफ से हमारे पूर्व जज साहब और तमाम जितने भी डिग्निटरीज हैं मंच पर हैं, नमो इम्पैक्ट को हमारे RVS को डोनेट करें और हमारे अध्यक्ष को दे करके सम्मानित हमें अनुग्रहित करें। ये किताब अपने आप में बहुत ही चर्चित है, नमो इम्पैक्ट, और ये प्रधानमंत्री मोदी को भी भेंट की जानी है। कुछ समय बाद उनसे समय लिया जा रहा है। और ख़ास तौर पे मैं अपनी जिक्र नहीं करूंगा, जिक्र करना है माफ़ कीजिएगा, श्री प्रमोद कुमार गुप्ता जी के बारे में। रिटायरमेंट के बाद ये अस्वस्थ हो गए और आप देख सकते हैं कि इन तमाम चुनौतियों के बीच भी उन्होंने हार नहीं मानी। और लोग तो हार मान जाते हैं, कैसे रिटायरमेंट के बाद हम समय गुजारे, लेकिन उन्होंने अपनी जितने भी उनके जो अपने अनुभव थे और अपनी समझ को लेकर के उन्होंने किताब लिखी है एंड लिविंग अगेन। जैसा कि ये नाम है, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि कैसे जीना है आपको, किस चुनौतियों का सामना करते हुए आपको आगे बढ़ना है जीवन में, उसके बारे में लिखा है। और बहुत सुंदर किताब है, अंग्रेजी में लिखी गई है और उन्होंने अपनी हिंदी में भी उनकी कविता का संकलन है। बहुत ही शानदार कार्य है, आप उनका तालियों से जरूर स्वागत करें। मैं बाकी अपनी बात कह के अध्यक्ष जी को देता हूं। मैं इस कार्यक्रम में जितने लोग आए उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप अपना कीमती समय हमें दिए हैं और जो पदाधिकारी बने हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अगर मेरे तरफ से कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं माफ़ी मांगता हूं आपसे, आप मुझे माफ़ करें कि कोई गलती हुई हो हमारे से तो। और हमारे पास इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम में समाप्त करता हूं और आप सबको दिन के भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। तो आप इसके बाद हम भोजन करेंगे, उसके बाद भी एक कार्यक्रम था लेकिन समय अभाव में हम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे और हमारे श्री अनिल गुप्ता जी उद्योगपति हैं, नोएडा से हैं, एक कुछ कहना चाहते हैं, सुन के जाइए भोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हम लोग का बड़ा एक सौभाग्य होगा कि एक ऐसी डिग्निटरीज अपने समाज से हमारे बीच में उपस्थित हैं और आपका वो पुस्तक का विमोचन हुआ। मैं चाहता हूँ 2 शब्द उनके मुखबिंद से एक आशीर्वचन के रूप में हमारे समाज को मिले। मैं वही माइक लेके आ रहा हूँ, कृपया प्लीज़। सबसे पहले तो ये नई कार्यकारिणी जो है RVS की, उनके नवनिर्वाचित सदस्यों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सब उत्साह से लबरेज नज़र आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 वर्षों में वो जो उद्देश्य हैं इसके, जिसके बारे में वो बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, उसकी पूर्ति की दिशा में सतत कार्यशील रहेंगे। और ये जो किताबें हैं, ये तो बस ऐसा हुआ कि पंकज ने इस बात की चर्चा हमसे की मेरे घर पर आकर और मेरे मुंह से निकल गया, तो उसने ये कहा कि उसका हम लोग विमोचन करेंगे, तभी मैंने उनको इसकी अनुमति दी। खैर, बहुत अच्छा लगा
कि आप लोगों ने इतने प्रेम और सम्मान से उसका विमोचन होने दिया। अब एंड लिविंग अगेन जो है, ये किताब कोई मेमोयर एज सच या बायोग्राफी नहीं है। इसको मैंने से अंग्रेजी में एक शब्द होता है ऑटो फिक्शन। ऑटो फिक्शन एक कॉन्सेप्ट है जो एक जर्मन ऑथर ने दिया था कि ऑटो फिक्शन उन चीज़ों, उन किताबों को कहते हैं जैसे बायोग्राफी कोई होती है। बायोग्राफी एक व्यक्ति के बारे में होती है, उसकी कहानी होती है, घटनाओं के पीछे क्या हो रहा है, वैसी पुस्तक को ऑटो फिक्शन कहते हैं। तो इसका कुछ पोर्शन ऑटो फिक्शन के नेचर का भी है, और ये किताब सिर्फ कोई मेमोयर या ऑटो फिक्शन ना रहे। मैंने कोशिश ये की अपनी रुग्णता की स्थिति में, ये किताब मैंने तब लिखी जब मैं बीमारी से थोड़ा रिकवर कर गया था। मैं हेमरेजिक स्ट्रोक का शिकार हुआ था, तो इसलिए मैंने इसमें इसके 11 चैप्टर्स में कुछ तो व्यक्तिगत हैं, फैमिलीज़, फ्रेंड्स, इन सब का कॉन्सेप्ट क्या है, फैमिली क्या है, फ्रेंड्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। इंडियन रेवेन्यू सर्विस जिसमें मैं 35 साल रहा, एक चैप्टर उसके बारे में। IAS और अदर सिविल सर्विसेज इंक्लूडिंग जुडिशरी, उस पर मेरे कमेंट्स हैं, वो एक चैप्टर है। एक चैप्टर गीतांजलि पे है। तो ये किताब जो है एक पूरा कंपेंडियम है ऑन डिफरेंट इश्यूज़, और अव्यक्त कुछ भी नहीं है, ना ही मैं कोई कवि हूँ ना कुछ। जब मैं किताब लिख रहा तो मेरी पत्नी ने कहा, जो पेशे से डॉक्टर हैं, कि भाई जब इतना तुम लिख ही रहे हो तो ये जो 40 साल से 2 लाइन 4 लाइन लिखते रहते हो उसको भी कंपाइल करवा दो। तो पिछले 40 साल से जो चीज़ें किसी नोटबुक में, किसी डायरी में इधर उधर रखी हुई थी, उसको कंपाइल करके एक पुस्तक का स्वरूप दे दिया गया, और उसका नाम अव्यक्त रखा हमने। बस यही अव्यक्त है। अब इसको पढ़ें आप लोग, और कैसा बहुत बहुत स्वागत सर। मैं इसका अमेजन लिंक शेयर कर दूंगा। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत स्वागत। ये किताब की दुनिया में धूम मचाने वाली है, मुझे मालूम है, और आप इसी किताब से अमर कृति के रूप में ये पुस्तक, जानता हूं कि किताब बहुत ही अमर कृति होगी। हमारा RBS, हमारा समाज, हमारा देश का आशीर्वाद इस किताब को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।